जब जनसंख्या बढ़ेगी और पैदावारी कम होगी फसल की तो महंगाई के तो दाम बढ़ेंगे। काम बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे भी तो हैं जो अब तक पूरे ही नहीं हुए। बताऊँ, सरकार हमेशा बदलती रहनी चाहिए, एक सरकार को कभी नहीं रखना चाहिए। देखिए चुनावी यात्रा अबू दर्दा अकरम के साथ हर रोज़ शाम 4 बजे सिर्फ और सिर्फ द ग्राउंड टीवी पर। द ग्राउंड टीवी का स्पेशल शो चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर 2024 के चुनाव को लेकर क्या चाहती है जनता, और लगातार 9 साल सरकार के बीत चुके हैं, उसको लेकर के कितना खुश है और कितना नाखुश है। खुश है तो किन कामों को लेकर और नाखुश हैं तो किन कामों को न लेकर। इनसे बात करते हैं। फ़िलहाल यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। थोड़ा समय लेंगे इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, क्या लगता है, जैसे एक तरफ चुनाव बहुत करीब है, 24 के चुनाव, उसको लेकर के अलग अलग अपना ओपिनियन रख रहे हैं सब लोग, आप क्या चाहते हैं? एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया। एनडीए को तो जानते नहीं हम, लेकिन प्रशासन के हक में जो सुरक्षा जनता को मिली हुई है उसके आधार पर चुनाव जो भी पार्टी आएगी इस तरह की जो सुरक्षा देगी उसके साथ हम महंगाई पे रहे। महंगाई तो किसी से नहीं रुकने की, कतई नहीं रुकने की, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी और पैदावारी कम होगी फसल की तो महंगाई के तो दाम बढ़ेंगे। लेकिन इंडिया की तरफ से या गैर बीजेपी जो दल हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार आती है तो हम महंगाई कम करेंगे। नहीं करने के, कतई भी, चाहे कितने भी जोर लगा लो, नहीं होने की महंगाई। अच्छा, और क्या मुद्दे होने वाले हैं 24 में? 24 में तो मुद्दे तो ये है कि यो उसके पीछे है, वो उसके पीछे है, वो उसके पीछे है। मुद्दा कोई ठोस मुद्दा नहीं है किसी का भी। आपका क्या मुद्दा है? आपको लगता है कि 9 सालों में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, ये मतलब कितना सहमत है आप? हम सहमत जो है सुरक्षा के उसमें है। सुरक्षा में 100 के 100% तो सही मिली हुई है। रात को किसी भी टाइम में कोई भी कहीं भी जा सकता है, सुरक्षित जा सकता है, सुरक्षित आ सकता है। एक लाइट हमें सबसे बढ़िया मिलती है बस। नहीं तो पहले क्या था कि अंधेरे में सोना और अंधेरे में उठना, बस, बाकी और कुछ नहीं था। आपने कहा कि लाइटें सही आती है, तो बिल कैसा आता है? बिल चाहे 0 आओ या बिल जो है तो बिल 225 का हो या 100-200 का, 165 का, इससे बिल से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी ज़रूरत पूरी हो रही है। चलिए, क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। कितना सहमत है इनसे आप? बस सहमत गए तो अंधभक्ति वाले शिकार हो गए। अरे, जो बीजेपी जो आई थी, क्या लेकर आई थी? काला धन लेने के लिए आई थी, सुनो। और कह रही थी कि सिलेंडर के दाम, जब कहीं वोट देने के लिए जाओगे तो सिलेंडर को हाथ जोड़ के जाना। अब कितना का? अब पूरे 5 साल घेरने के बाद, पूरे 9 साल घेरने के बाद अब 200 रुपये कम करे, क्या करे? पूरे 2 साल का 200 रुपये में पूरा हो जाएगा? नहीं होना। क्या लगता है आपको, चुनाव को देखते हुए कम किए गए हैं या जनता के हित में? चुनाव को देख कर ही कम किए गए, चुनाव को देख कर ही कम किए गए हैं, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि लाइट बहुत अच्छी आ रही है, पहले नहीं आती थी क्या लाइट? लाइट बिल्कुल पहले भी अच्छी आती थी और अब भी अच्छी है। अब क्या आ रही है? बिजली का बिल इतना आ रहा है कि घर पे आती डंडा खोल करता है, हाँ भाई बिजली का बिल 3,000 2,000 होते बिजली का बिल। पहले ये था कि चलो भाई कोई बात नहीं, धीरे धीरे देते रहो, लेकिन अब तो पूरा खींच लिया है। अच्छा, कितना बिल आता है आपका? बिल लगभग मेरा आ रहा भाई साहब 1200 रुपये का बिल। अभी 200 कुछ की बात कर रहे हो? 200 रुपये की नहीं, 1200 रुपये बिल मैं दिखा दूंगा। ये तो सुरक्षा की तो ये बात रही आज तक। अब देखो, मैं इसमें कोई जातिवत नहीं कह रहा हूँ, बहुत ऐसे हो गए जो लड़कियों के, आज ये देखो कौन सा केस था यहाँ पे, जो लड़की रातों रात जला दी थी, कौन सी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? हाथरस का जो केस हुआ था, कौन सी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? सुरक्षा की बात तो ये करो कि जब ये अपनी सिक्योरिटी छोड़ दे कि भाई हम सुरक्षित हैं, ये खुद लेगा बड़ा बड़ा कफीला घूमे, तो ये सुरक्षित है? यार, संसद में इतना मोटा खर्च होता है, आम जनता का ही तो खर्च हो रहा है। हम चाहते हैं कि इस पैसे को भी थोड़ा इस तरीके से हैंडल करा जाए जिससे कि आम जनता पे कम बहर पड़े। तो क्या लगता है आपको, इन 9 साल में कोई काम अच्छा हुआ कि नहीं हुआ आपके हिसाब? काम बहुत सारे अच्छे हुए, कौन क्या अच्छे नहीं हुए? काम बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे भी तो हैं जो अब तक पूरे ही नहीं हुए। तो क्या लगता है आपको, कौन कर सकता है इनको? है, सरकार ही करेगी। नहीं, ये तो 9 साल पूरे हो चुके हैं, 10वां साल अभी चुनाव भी होने हैं, तो अभी तक तो हुए नहीं है, तो आपको क्या लगता है हो पाएंगे अगली बार? मेरी बात सुनो, पिटारा खोलने में और काम करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर वो चाहेंगे तो काम समय से निमट जाएगा, पहले भी हो सके समय से। ये कहना है हमारा मुद्दा। ये है, आप सारी सुरक्षा रखो। आपने कहा कि भाई
अच्छी सुरक्षा है, बहुत अच्छी बात है। बिजली अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा जितने लोग बाग डिग्रियां लिए फिर रहे हैं, आर्मी की भर्ती है, उसके अलावा रेलवे की भर्ती है, या उसके अलावा अन्य कोई सी भर्ती है, जो मजदूर तबके का आदमी है वो तो मेहनत करके केवल नौकरी के पीछे है, उसके अलावा और दूसरा रोजगार नहीं है। सरकार तो ये कहती है ना कि कहाँ तक कितना रोजगार हम देंगे, तो आपको क्या लगता है कि दे पाएंगे? तो हम आप ये जवाब दे दो, कितना रोजगार दे दिया? 2 करोड़ नौकरी का वादा किया गया था, तो आप लोगों ने इसी चीज़ को देखते हुए वोट दिया था। अब आप उनसे, अपने नेताओं से सवाल करिए ना, विधायक से, सांसद से, कि जी क्या हुआ हमारे रोजगार? जब कोई पहली बार आवे और दूर से ढोल बजाता आवे तो उसका ढोल बड़ा सुंदर और स्वच्छ दिखाई देवे। लोगों को ढोल अच्छा लगा, उन्होंने वोट दिया। दूसरी बार अच्छा लगा, उन्होंने वोट दिया। तीसरी बार अब जनता सोचेगी कि उन्हें वोट देनी या नहीं देनी। आप क्या सोचते हैं? मेरी राय से तो मेरा सोचना सीधा सीधा ये है कि सरकार कोई सी बने, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि बीजेपी आ रही तो बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस आ रही तो कांग्रेस अच्छी है। कांग्रेस भी ऐसी है और बीजेपी भी ऐसी है, जो अच्छे रोजगार दे सके वही सरकार अच्छी है। नवीन, क्या लगता है, इनकी बातों से क्या समझ पाए हैं? हम तो बहन जी के साथ है जी। बहन जी के साथ जी नहीं, जैसे ये कह रहे हैं कि दोनों तरह से इनका पलटता हुआ हमने देखा है, तो क्या लगता है आपको 24 में? हमें तो ऐसे लग रहा है जी हमारी बहन जी आवेगी बस। अच्छा, लेकिन बहन जी को तो शामिल नहीं किया गया, ना एनडीए में ना इंडिया में। भले न किया गया हो, वोट वहीं से जाएगी जी। वोट वहीं जाएगा। क्या नाम है? रामनंदन। क्या लगता है, जैसे 24 के चुनाव सर पे हैं, बहुत करीब है, अरे हमें तो सब बेकार लगे। सब बेकार लगते हैं? क्या बात है, ऐसा क्यों? कौन जुबान का पायबंद है बता? तो कौन सही लगते हैं? कोई तो सही लगता ही होगा। जो भी आ रहा भाई वही सही है बस, और क्या है? जो भी आ रहा वही। क्या नाम है? सागर। क्या लगता है, जैसे चुनाव सर पे हैं, आप एक युवा हैं, तो किस तरीके से देखते हैं युवाओं के हित में कौन सी पार्टी काम कर सकती है? चंद्रशेखर ज़्यादा होगा अब क्या? क्या नाम है आपका? क्या लगता है, जैसे चुनाव सर पे हैं, तो आपको किसका पलड़ा भारी लगता है? मायावती का जी। क्या बात है, अभी तो वो रेस में शामिल नहीं है। हम तो मायावती के आदमी, मायावती के होंगे। अच्छा, हाँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि ना तो उसे इंडिया में शामिल किया गया है, ना उसको एनडीए में शामिल किया गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो आ जाएंगे? वो हमारे दिल में है, दिल में हमारे दिल से लाऊंगा अपने, हमारे दिल में। क्या नाम है भाई? 3 साल लौटे रोहित कुमार। छोड़ दो। क्या लगता है, जैसे चुनाव को लेकर क्या लगता सरकार किसी की भी हो भाई, जिंदगी भर मायावती को वोट देंगे। है? क्या वजह है, इतनी दीवानगी कहाँ से आती है? बस उसकी दीवाने हैं हम, बस पहले से बचपन से। अच्छा, कोई तो कारण होगा इस दीवानगी का। कोई भी कारण मान लो तुम, हमारे पढ़ाई लिखाई किसी भी हिसाब किताब से मायावती को वोट दी जाएगी। आपसे पहले भी आपने शायद मायावती को। 3 बार दे चुका, और अब के भी मायावती क्या को देंगे। फायदा हुआ आपको? नुकसान को भी कुछ नहीं हुआ। काम जब भी करना, अब भी करना। क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे ये लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं? भैया मैं बताता हूँ, अब क्या कह दूँ, 2 घूंट पीने के बाद आदमी को क्या कह दूँ। चलिए खैर, आप ये बताइए, जैसे आप एक युवा हैं, तो आपको कौन सी सरकार अच्छी तो लगती मैं बताता हूँ, सरकार हमेशा बदलती रहनी चाहिए, एक सरकार को कभी नहीं रखना चाहिए। अब मान के चलो, अगर ये कह रहे कि भाई मायावती का कुछ बोल वाला नहीं है। मायावती अपना में वो पक्की मुद्दा है जिसके आज तक वोट बैंक खिसका नहीं है, खिसका है, और उसी के पीछे कह रहे हैं कि भाई साहब हमारी तरफ आ जाओ, हमारी तरफ आ जाओ। बहन जी अपने हिसाब से चुनाव लड़ेगी, लोग बहन जी कहेगी कि तुम कौन सा आना चाह रहे हो बताओ। लेकिन ये कह रहे हैं कि जैसे उनको शामिल नहीं किया गया, वो अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, जीतने का दावा कर रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उससे बीजेपी आ जाएगी? भाई साहब मैं ये बता रहा हूँ, जिस दिन इस देश के मूल निवासी बहुजन, मुस्लिम, SC ST OBC जिस दिन अपना इतिहास जान लेंगे ना, उस दिन बहन जी की तरफ कोई भागेंगे, क्योंकि सही संविधान और कानून को जानकारी वही रखती है। बाकी ये सब बागड़ बिल्ला है। बागड़ बिल्ला मतलब ये मैं तलवार काट के घूम रहा, मैं हिंदूवादी फलानावादी, यानी कि एक दूसरे को मारने काटने वाली बात गलत। जिस दिन इस देश के अंदर कानून का संविधान लागू हो जाएगा ना, उस दिन ये सब भट बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। ये लागू करेगी सिर्फ बहन जी। देखा होगा आपने उसका कार्यकाल कैसा रहा। मैंने सिर्फ अपने जीवन में एक बार वोट करी, क्योंकि मैं उस टाइम पे इतनी उम्र नहीं थी कि मैं वोट कर पाया। अब हमारे जो बड़े हैं वे बहन जी के सपोर्टर हैं, और अब जैसे युवा चंद्रशेखर उनके साथ में भी है। बस ये है कि हम इससे अलावा किसी को वोट देना पसंद नहीं करते। तो फिलहाल ये थे गांव सरदन जो खतौली में पड़ता है, यहाँ के कुछ लोग जिन्होंने अपनी राय रखी है, और लगातार आप देख रहे हैं चुनावी यात्रा में। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ।